Hi everyone, again welcome to all of you in the online session. Okay, so unfortunately हम लोग को फिर से ऑनलाइन मोड में आना पड़ा, बट आई होप कि ये कुछ ही दिनों के लिए होगा, फिर हम लोग ऑफलाइन मोड पे अपनी तरह से क्लास अटेंड करेंगे. ओके, तो इन द लास्ट क्लास integral chapter was running and exercise 7.2 some questions completed from my side up to 29th questions. Okay, so here already mentioned on the whiteboard question number 30, sin x upon 1 plus cos x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अपने इस क्वेश्चंस को हम लोग को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है with the help of by the substitution, with the help of by the substitution method. तो in this questions finally in the denominator part 1 plus cos x, 1 plus cos x. तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें या लेट t is equal to 1 plus cos x and now differentiate with respect to x both side. So dt upon dx is equal to constant differentiation is 0 and cos x का differentiation क्या हो जाएगा minus sin x. तो बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो माइनस साइन एक्स मिला तो माइनस तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू वो भी निकल जाएगी बाहर और ये साइन एक्स डिनोमिनेटर में आएगा जो न्यूमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा. तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस में 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट करना हमारे लिए सुटेबल है. ऐसा करेंगे तो तुरंत हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाएगा. एंड 31st ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 31st, क्वेश्चन नंबर 30 इंटीग्रल साइन एक्स टोटल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. सो हियर अगेन लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स. तो 1 0 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा हमारे लिए साइन एक्स. ठीक, साइन एक्स. तो साइन एक्स इसको कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ की कंडीशन बन जाएगी 1 अपॉन टी स्क्वायर और 1 अपॉन टी स्क्वायर का सक्सेसफुली डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 2 को ट्रांसफर करेंगे टी की पावर -2 और टी की पावर -2 बन जाएगा टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपली 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट करने से सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. तो क्वेश्चन नंबर 32 को हम डिटेल सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें एक हिडन वैल्यू है जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है. तो हियर ओनली सॉल्यूशन हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स. ओके, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आई होप कि विजिबिलिटी क्लियर होगी आप लोगों को. ओके, नो प्रॉब्लम. तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स कन्वर्टेड कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. Now taking the LCM 1 upon sin x and here sin x plus cos x. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अपॉन के अपॉन की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर ऊपर चली जाएगी sin x अपॉन sin x प्लस cos x. ये क्वेश्चन हो गया. ठीक, अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थोड़ी देर के लिए अगर सपोज करिए कि हम sin x और cos x को सपोज करते हैं t और उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो न्यूमिनेटर का जो पार्ट है sin x वो पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा.
तो साइन एक्स की वैल्यू उसमें सेव हो जाएगी। जब साइन एक्स की वैल्यू सेव हो जाएगी तो हमारा सक्सेसफुली इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम न्यूमिनेटर में ऐसा कौन सा सिस्टम अप्लाई करें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमको फाइंड आउट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 2 sin x अपॉन डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट sin x प्लस cos x। ओके, हियर 2 sin x, तो sin x को हम पूरी तरीके से क्या करते हैं, डिकेइंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं किसमें, sin x प्लस sin x। बट डिनोमिनेटर में हमारे पास cos x की वैल्यू है, तो हम इसको परफेक्टली सॉल्व करने के लिए एक बार पॉजिटिव cos x ऐड कर देते हैं और नेगेटिव cos x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपॉन में 2 sin x प्लस cos x करने देते हैं। अब इसको पेयर वाइज क्या करते हैं, sin पॉजिटिव cos x sin नेगेटिव cos x। तो वी कैन राइट एज sin x plus cos x in the bracket and again plus sin x minus cos x in the another bracket and total upon 2 sin x cos x in the bracket। ठीक, अब इसको हम बाय पार्ट कर सकते हैं। ठीक, with the help of बाई पार्ट। बाई पार्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस cos x। तो दिस टर्म टोटली कैंसिल, तो रिमेनिंग 1/2 ओनली प्लस 1/2 को हम अगेन सेपरेट कर देते हैं और एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन dx एंड 1/2 अगेन कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ओके, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारे पास दो टर्म हो गए। ओके, तो दो टर्म से हम इसको सेपरेटली क्या करते हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने पर आ जाएं तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सक्सेसफुली क्या होगा, x प्लस 1/2 हमारे लिए कांस्टेंट होगा। इंटीग्रल क्या करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, sin x माइनस cos x न्यूमरेटर में है तो sin x प्लस cos x डिनोमिनेटर में है, तो हम डिनोमिनेटर को t लेट करके ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसको रिवर्स कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि cos का माइनस साइन हो जाता है और sin का cos हो जाता है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, तो न्यूमरेटर का sin x माइनस cos x एज इट इज नोट करते हैं अपॉन sin x प्लस cos x को हम क्या करते हैं, t सपोज करते हैं और dx की वैल्यू हम यहाँ साइड में निकालते हैं। तो साइड में हमने क्या किया, लेट t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर पार्ट sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x को हमने सपोज कर लिया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड dt अपॉन dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की सॉलिड वैल्यू निकाल लें,
तो वैल्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अपने इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं dx। तो dx की वैल्यू हमको क्या मिली है इन टर्म्स ऑफ dt अपॉन cos x माइनस sin x। बट हियर sin x माइनस cos x, तो sin का इंटर कन्वर्जन है, तो 1 अपॉन 2x प्लस इस न्यूमिनेटर से हम क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस 1 अपॉन 2 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, और ये वैल्यू रेसिप्रोक चेंज होकर क्या हो जाएगी cos x माइनस sin x अपॉन में d इंटू एंड dt अपॉन cos x माइनस sin x। तो दिस इज द लाइक टर्म, टोटली कैंसिल। तो हियर 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन t dt। तो अब t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इजी हो गया। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2 हियर log t, बट वैल्यू ऑफ t इज देयर। तो 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2 log t, here t sin x cos x mod plus arbitrary constant c। This is the answer of this solution. Okay? तो इस क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करने का पर्पस ये रहा कि 30-31 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दिख रहा है कि cos सपोज करो तो sin मिल जाएगा, sin सपोज करेंगे तो cos मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डिसाइड करना है कि 1 तो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, लेकिन अगर sin x को सपोज करके करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos नहीं होता है, ओनली cos x होता है। इसीलिए 1 प्लस cos x को सपोज करेंगे तो जिसमें 1 का डिफरेंशिएशन 0 बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, बट माइनस हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा और माइनस कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली 31 क्वेश्चन बना था, बट 32 क्वेश्चन में क्या था डिफरेंस था। डिफरेंस में यह था कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम डबल रेशियो कैसे लाएं, साइन या कॉस कैसे लाएं। ओके, तो साइन या कॉस लाने के लिए हमको उसमें अपने तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना पड़ा। ओके, कुछ पोर्शन कट रहा है, बट ध्यान रखेंगे कि बोर्ड की लेंथ क्या है, हमको आगे नहीं जाना है। बट हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ है टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन आपका 33, तो 32 एंड 33 क्वेश्चन आपका सेम है, तो इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1 अपॉन चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 32 के सिमिलर है, तो 33 क्वेश्चन 1 अपॉन 1 माइनस tan x। ओके, तो वहां कॉट था, यहाँ tan, सेम थिंग यहाँ क्या करना चाहिए हमें 1 अपॉन 1 माइनस tan x को कन्वर्ट करना चाहिए sin x अपॉन cos x एंड आफ्टर एलसीएम cos x अपॉन cos x माइनस sin x। फिर सेम थिंग चीज आएगी कि फिर यहाँ पर हमको cos x के साथ sin का कॉम्बिनेशन कैसे चाहिए। तो जब नहीं क्लियर था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो
cos x प्लस cos x और अपने तरफ से हम पॉजिटिव sin x ऐड कर दिया और माइनस sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन में 2 cos x माइनस sin x हमने सिंपली नोट किया, फिर पेयर ले लिया cos प्लस sin, cos माइनस sin, तो cos x प्लस sin x प्लस अनदर ब्रैकेट cos x माइनस sin x टोटल अपॉन 2 cos x माइनस sin x। अब इसको बाई पार्ट कर लेते हैं। बाई पार्ट की मीनिंग में cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, ठीक है। तो जैसे इसको बाई पार्ट करेंगे cos x प्लस sin x अपॉन 2 cos x minus sin x and here cos x minus sin x and 2 upon cos x minus sin x। तो इसमें पूरा कौन सा पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट कैंसिल हो जाता है, बट ये आपका बैलेंस हो रहा है, ठीक। तो इस पार्ट को हम पहले रेफर कर देते हैं 1/2 प्लस 1/2 कांस्टेंट बट इन ब्रैकेट cos x प्लस sin x अपॉन cos x minus sin x, okay, and now integrating with respect to x, integrating with respect to x, so 1/2 as a constant, integral only dx, and again 1/2 constant, integral cos x sin x upon cos x minus sin x dx। तो 1/2 का कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली x, 1/2 कांस्टेंट है, सेम थिंग। अब हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को t सपोज कर लेते हैं, तो cos x sin x अपॉन हमने इसको सपोज t किया, तो dx की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम फिर इसको साइड में कर लेते हैं सॉरी। तो हमने किसको सपोज किया है, t इज इक्वल टू cos x माइनस sin x एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, dt अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बट sin x का क्या होता है, cos x। तो इसमें से माइनस कॉमन हम पहले से ले सकते हैं, sin x प्लस cos x बैलेंस होगा dt अपॉन dx। तो हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस sin x प्लस cos x। तो dx की वैल्यू क्या निकल रही है, माइनस, तो माइनस dt अपॉन sin x प्लस cos x। पूरी तरीके से ये टर्म आपका एलिमिनेट हो गया, 1/2 माइनस प्लस माइनस 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रल 1/t dt, जिसका इंटीग्रेशन आपका log t होता है, तो 1/2 माइनस 1/2 log t, जो कि t की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos x माइनस sin x एंड कांस्टेंट c। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 एंड 32 ऑलरेडी सॉल्व हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इस कंडीशंस में क्या है कि 31, 30, 31, 32, 33
एंड 34 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हिंट दे देते हैं। 34 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स। तो अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स है, तो इसमें फर्दर हमको क्या ऐसी कंडीशन बननी चाहिए जिसमें हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें, क्योंकि हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं, अगर अंडर रूट एक्स को सपोज करते हैं तो हमको साइन कॉस फाइंड नहीं हो पाएगा, कॉस को सपोज करेंगे तो उसी के टर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो बेनिफिट ये है कि हम कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एक पेयर बनेगा जो बनाएगा कॉट एक्स, लेकिन कॉट को जैसे tan में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में tan आ जाएगा, और कॉस कॉस मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फाइंड हो गया। अगर सेक और tan से बैलेंस होता है तो अगर हम सेक सपोज कर लेंगे तो tan एलिमिनेट हो जाएगा, और tan सपोज करके करेंगे तो लॉग में चले जाएंगे, इसीलिए सेक और tan का कॉम्बिनेशन यहाँ बनाना ज़रूरी है, एक्सेप्ट साइन और कॉस के अलावा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34 टू 39 मोस्ट प्रॉब्ली पूरा सॉल्व किया जाएगा, बट आज की फर्स्ट क्लास थी तो कुछ सेटअप में प्रॉब्लम हो रही है, बट इन द टुमारो नेक्स्ट क्लास आपको सारी चीज़ें सेटअप मिलेंगी, क्लियर मिलेंगी, और विजिबिलिटी को लेकर के भी जो इशू है वो भी दूर हो जाएगा। ओके, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस rest of the questions children attempt yourself and exercise 7.2 from question number 1 to 29। ठीक, आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा क्लियरली, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कल हम आपसे डिस्कस करते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।